हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखिए आज हमारी आगे की पंक्तियों में हम चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में कवि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी वो क्या कह रहे हैं कि अब इस पंक्ति में कवि जो है वो अपने प्रियजन की स्मृति यानी कि जो यादें हैं उसको असहनीय मानते हुए उसे भूल जाने का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो हमको इसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। यानी कवि उस प्रियजन से, उसकी स्मृतियों से अपने को अंगीकार करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि कवि जानता है कि परम सत्य से जुड़ी हुई मोहक उज्ज्वल जो स्मृतियां हैं उसके चारों ओर छाई हुई हैं, जिसे वह कुछ ही क्षणों में खो देगा। यानी अर्थात जो यादें या मोह उसके हृदय में, कवि के हृदय में पनप रही है, वो सब मात्र एक क्या है, कल्पना है यानी इमेजिनेशन है। आगे देखिए, जिसकी यादों में वह अपने आप को खोए रखता है वह केवल एक याद ही है, बल्कि अपितु वास्तविकता नहीं है। इसलिए कवि का मत है कि खो जाने का भय खो देने से भी बढ़कर होता है। आगे देखिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती है मतलब दर्द देती है, इसलिए वह इससे अच्छा मानता है कि खो देने की तकलीफ भीतर ही भीतर खत्म हो जाए, अर्थात वह हृदय के अंदर इस तरह विलीन हो जाए कि उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। अब कवि क्या कह रहा है कि उसकी प्रेरणादायिनी कि उसके प्रति जो ममता है, जो स्नेह या लगाव है, तो वो एकदम नाजुक सी और स्वच्छ स्मृतियां बादलों में मंडराने के समान बार बार उसके हृदय में उठकर आती है। यानी कि जिस तरह से बादल आकाश में मंडराते हैं, उसी तरह से कवि के हृदय में अपनी प्रेयसी की यादें जो है वो बार बार उठकर आ रही है। तेरा मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, या छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब होनी होता है, यानी कि जो हमारे भविष्य में घटना घटे। और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब इन लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, कवि भयभीत है। वो कह रहा है कि कहीं भविष्य में मधुर लगने वाली ये यादें उसके हृदय को व्याकुल और बेचैन न कर दे, अर्थात वे यादें ऐसा रूप न रखने कि जिससे उसे असहनीय विरह की पीड़ा झेलनी पड़े। और अपने भविष्य की इसी चिंता के कारण दे रहा है कवि कि बहलाने सहलाने और अपनेपन को जताने वाली स्मृतियां कवि से सहन नहीं हो पा रही, अर्थात वो सुखद यादें हमेशा सुखद ही साबित हुई है। इसलिए कवि भयभीत है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसके साथ बिताई मधुर यादें उस परम सत्ता के खो जाने पर विरह का असीम कारण बनेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो स्टैंजा है वो समाप्त होता है। और बादल की मंडराती कोमलता में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया? रूपक अलंकार है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें सुंदर प्रयोग है। इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमारी आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि न जाने आपसे मेरा कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता नाता है। यानी यहाँ पर फिर से आप एक बार देखिए कि जो कवि हैं हमारे मुक्तिबोध जी हैं, वो किसी को अपने जैसे प्रेरणा का स्रोत माने हुए हैं, यानी कि आधार जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता है। तो उसी के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि जिनकी यादें उनके ज़हन में हमेशा रहती हैं, यानी कि जिसके बारे में वो सोचते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि न जाने कैसा रिश्ता है और कैसा नाता है या कैसा बंधन है। और कवि जो है, जो हमारे ये माधव मुक्तिबोध जी है, वो भूल नहीं पा रहे
और वो क्या कह रहे हैं कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, यानी कि मैं जितना जो भी मेरे अंदर विचारधारा उत्पन्न होती है, यानी उसको मैं जितना बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ, यानी मेरे अंदर जो भी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं उससे मैं जितना दूर भागना चाहता हूँ वो फिर उतना ही भर भर कर आता है, अर्थात फिर पुनः मेरे पास वो लौट आता है और कभी न भूलने वाला एहसास कवि को हो रहा है। अब कवि के कहने का अर्थ है कि उनकी यादों से, यानी कि उसका मन तो भर गया है, किसका मन? जो ईश्वर है, परम सत्ता है, ठीक है, और दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, यानी कि क्या दिल में कोई जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई ऐसा झरना है। कवि को ऐसा लग रहा है कि यानी किसी विचारधारा का या यादों का कोई मीठा मीठा ऐसा झरना है जो उनके हृदय में बह रहा है, अर्थात बार बार जो प्रेरणा है, जो उनकी प्रेरणा है उससे वो बार बार उसकी यादों से भर जाता है उनका हृदय। किसका? कवि का। और कवि बोल रहे हैं कि कवि ने जो समय उसके साथ बिताया है, बीते हुए उसी समय का वो अनुसरण कर रहा है। फिर आगे देखिए, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि कवि ने हृदय में उस प्रेरणा स्रोत की जो मीठी मीठी यादों के साथ आकाश से भी वह उसके होने का एहसास कर रहा है, यानी कि कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो आकाश में है और अंदर बाहर सब जगह वह उसे अपने आसपास ही अनुभव कर रहा है। और कवि क्या कहता है कि मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, यानी कि जिस प्रकार पूर्णिमा का जो चांद होता है वो सारी रात अपनी रोशनी धरती पे बिखेरता रहता है, तो उसकी रोशनी और मुस्कुराहट ऐसा लग रहा है कवि को कि मानो ये मुझे प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार मुझे तुम्हारा खिला हुआ चेहरा हर समय याद आ जाता है। अर्थात कवि का कहने का आशय क्या है कि कवि अपने उस प्रेरणा स्रोत को, यानी कि जो उनके जीने का आधार है, जो प्रेरणा है, वो उसी से वो संसार से चले जाने के बाद उसको भुला नहीं पा रहे हैं, अर्थात उसकी मीठी यादों और उसके चेहरे को हमेशा वो अपने पास होने का अनुभव बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, इस लाइन का यही अर्थ था। अब आगे देखिए कवि क्या कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। नहालू मतलब उसी में लिप्त हो जाऊं। किसमें? आइए देखिए क्या बोल रहे हैं कवि कि कवि को अपनी उस जो प्रियजन के सहज प्रेम की ऊष्मा जो है, यानी प्रेम जो है, अब विरह में अग्नि के समान लगने लगती है, यानी कि जाहिर सी बात है जब प्रेम है तो वियोग होना ही होना है, जब सुख है तो दुख होगा ही होगा, गर्मी है तो शीत ऋतु आएगी ही आएगी। ये समय का चक्र है कि एक के बाद एक आना जाना लगा रहता है। फिर तो कवि उस मोह से मुक्ति चाहता है और इसलिए कवि दंड के रूप में उसकी स्मृति को भूलना चाहता है। फिर वो चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके हृदय में इस प्रकार घटित हो जैसे कि दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर जो दक्षिण छोर होता है, जो ध्रुव है, पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की जो रात होती है उसका घना अंधकार छा जाता है। तो कवि कहता है या कवि ये चाहता है कि उसकी यादों से बाहर निकलकर जब अंधेरे से सामना हो तो उसके हृदय की शक्ति में अपार वृद्धि हो। अब कवि से जो है शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, यहाँ पे कवि व्याख्या कर रहा है, वो कह रहा है कि उसकी यादों को तो भूल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है, नामुमकिन सा है। इसलिए अपने चेहरे पे और अपने अंतर मन में वो ग्रहण करना चाहता है जिससे उसको अपने
अपने प्रियजन को भूलने में क्या मिले, सहायता मिले। और वो चाहता है कि भूल रूपी अंधकार में मैं क्या करूं, खो जाऊं, पूरी तरह से नहा लूं, अर्थात लिप्त हो जाऊं। और कभी ये लास्ट की पंक्तियों में ये भी कह रहा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उस अंधकार में डूब जाए कभी, और उस हवा को सहन करना और उसमें अपने आप को पूरी तरह से लिप्त कर देना, यानी कि वो वास्तविकता को पाना चाहता है। कौन पाना चाहता है, कवि। फिर अब कवि की यहाँ प्रक्रिया कैसी हो रही है कि जैसे भी वो मान लो अपनी यादों से अपने आप को बहुत दूर ले जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर दंड का भी उदाहरण दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस लाइन की व्याख्या जो है यहीं पे समाप्त होती है।